श्री रमन महर्षि के पठन में समर्पण और ज्ञान के विषय में हमने पढ़ा और कल के सत्संग में आपसे मैं कौन हूँ विधि के विस्तार में समझा। आज आपकी कृपा से समर्पण और विधि दोनों ही विषय में एक शंका है, उसका निवारण चाहता हूँ। मेरे मन में शिव जी के प्रति एक विशेष प्रेम भाव है, उनकी छवि से बहुत आकर्षित रहता हूँ। रमन महर्षि ने आंशिक समर्पण के विषय में भी कहा है कि अगर पूर्ण समर्पण संभव ना हो मन के लिए तो आंशिक रूप से ही समर्पित हो जाए। मैं शिव जी की छवि के प्रति समर्पित होने का प्रयास करता हूँ और उनकी छवि को मन में कुछ समय के लिए धारण करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, जो लगातार विफल ही रहती है। तो क्या यह प्रक्रिया मुझे सही रास्ते में ले जा रही है? अगर हाँ तो प्रेरणा दें, और अगर नहीं तो कोई और विधि बताएं। देखिए, विधि तो साधक की स्थिति और योग्यता अनुसार होती है। विधि ठीक है या नहीं उसका सिर्फ एक फर्क होता है कि विधि काम कर रही है या नहीं। बहुत सर्वमान्य विधि होगी, ऐसी विधि होगी जो बहुत उच्च कोटि की मानी गई है, लेकिन अगर वो आप पर असफल है तो आप क्यों उस विधि को पकड़े रहेंगे। और हो सकता है कि बहुत छोटी सी और सीधी और साधारण लगने वाली विधि हो, पर आपके काम आ रही है तो चलते रहिए, किसी से पूछने की भी क्या जरूरत है। और काम आने का और सफलता का अर्थ क्या है? एक ही। याद रखिए कि आपको विधि की जरूरत क्यों है। अपनी मौलिक परेशानी याद रखिए। जब मौलिक परेशानी पता है तो फिर यह भी पता है कि विधि का मूल्यांकन कैसे करना है। विधि सफल है अगर आपकी मौलिक परेशानी कम हो रही है, और विधि निश्चित रूप से असफल है अगर मौलिक परेशानी जस की तस बनी हुई है। बात बहुत सीधी है। ऊंचे से ऊंची आप बात करेंगे तो वो तो ये है कि शिव निराकार ही हैं। संसार से परे जो निराकार सत्य है उसका नाम शिव है। लेकिन यह बात हो सकता है कि उपयोगी ना हो। क्यों? क्योंकि यह बात कही किससे जा रही है? यह बात उससे कही जा रही है जो परेशान है, और वो परेशान है ही इसलिए क्योंकि वो आकारों में उलझा हुआ है। आपके दोस्त, आपके दुश्मन, अतीत की आपकी स्मृतियां, भविष्य के आपके सपने, ये सब आकार है ना। इन सबका एक आकार होता है ना, रूप रंग छवियां होती हैं ना। आपके दुख, आपके सुख, ये कोई भी निर्गुण निराकार तो नहीं होते कि होते हैं। जब आप कहते हैं कि कुछ आपको सता रहा है, तो जो आपको सता रहा होता है वो बिल्कुल अकल्प्य अचिंत्य होता है क्या? ना, उसका कुछ नाम होता है, उसकी कुछ बात होती है, उसकी कुछ कहानी होती है, कुछ छवि होती है, ये सब होता है ना। तो हम कौन हैं? हम वो हैं जो साकार में उलझे हुए हैं। साकार ही हमारी दुनिया है, साकार ही हमारी पहचान है। पदार्थ और संसार से आगे का हम कुछ जानते नहीं। तो जब ऐसी हमारी हालत है तो निर्गुण निराकार का ध्यान हम कर भी नहीं पाएंगे। ध्यान भी फिर आपको करना पड़ेगा किसी साकार छवि का ही। आपने अपनी छवि चुन ली है, आप कहते हैं आप शिव की छवि का ध्यान करते हैं, ठीक, करिए। बस सफलता टटोलते रहिएगा। सफलता फिर इसमें होगी कि शिव की छवि जब आप में प्रवेश करे तो बाकी सब जो छवियां और आकार हैं जो आपको मथते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, वो विलुप्त हो जाया करें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने विधि सही चुनी है।
कि जब शिव आते हैं तो बाकी पूरी दुनिया गायब हो जाती है, तो ठीक है, फिर ठीक है। हालांकि आपकी इस विधि में भी एक बिंदु ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि वो जो आखिरी छवि बच रही है शिव की, उसका भी हटना जरूरी है। पर चलिए, वो जब आएगा तब आएगा। अभी इतना ही काफी है कि शिव की एक छवि के आने से जो बाकी 10,000 छवियां हैं वो हट जाएं। ठीक है, उतना भी बहुत है, उतना भी बहुत है। अगर उतना हो रहा हो, बात सिद्धांत की नहीं यथार्थ की है। क्या सचमुच उस छवि के ध्यान से आपको शांति शीतलता मिल रही है? मिल रही है तो लगे रहिए, नहीं मिल रही तो फिर कुछ और आजमाया जाए।